हमारे घर की गुंगी जेठानी पिछले 20 साल से घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहती थी। सब उन्हें पागल समझते थे और पति जेठ ने उन्हें भूखे पेट रखने का फैसला किया। मुझे उन पर तरस आया। मैंने अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। एक रात वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, लेकिन फर्श पर कोयले से एक ऐसा नक्शा बना था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नक्शे के आखिरी सिरे पर जो खौफनाक सच दफन था, उसने हमारे पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसार में क्रूरता का सबसे घिनौना रूप वह होता है जब कोई इंसान अपने ही परिवार के किसी कमजोर और बेबस सदस्य को अपनी ताकत के घमंड में कुचलने लगे। हम अक्सर उन लोगों को पागल या विचित्र मान लेते हैं जो अपने बचाव में एक शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी किसी इंसान की वह खामोशी उसकी बीमारी नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और भयानक षड्यंत्र का परिणाम होती है। जिस इंसान को दुनिया जानवरों से भी बदतर समझकर दुत्कार देती है, वही इंसान प्यार के दो मीठे बोल और एक निवाले से ऐसा चमत्कार कर सकता है जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों के अहंकार को मिट्टी में मिला देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस जेठानी और उसकी एक निस्वार्थ देवरानी की है, जिसने एक बंद कमरे के अंधेरे से निकालकर एक ऐसा सच दुनिया के सामने रखा जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। माधवगढ़ नाम के एक बहुत ही पुराने और संपन्न गांव में जमींदारों की एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। उस हवेली का रुतबा पूरे जिले में मशहूर था। गीता नाम की एक अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी और दयालु लड़की का विवाह उसी हवेली के छोटे बेटे सार्थक के साथ हुआ था। सार्थक एक बहुत ही शांत, सीधा और अपनी धुन में रहने वाला नौजवान था। हवेली का सारा कामकाज और पूरा व्यापार सार्थक के बड़े भाई गजराज सिंह के हाथों में था। गजराज सिंह दिखने में जितने रौबदार थे, स्वभाव से उतने ही क्रूर, घमंडी और निर्दयी थे। पूरे घर में केवल गजराज का ही हुक्म चलता था। सार्थक भी अपने बड़े भाई से बहुत खौफ खाता था और उनके किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। विवाह के बाद जब गीता ने एक नई नवेली दुल्हन के रूप में उस विशाल हवेली में कदम रखा, तो उसे हवेली की चमक दमक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा और घुटन महसूस हुई। गीता ने देखा कि हवेली के सबसे पिछले हिस्से में सीढ़ियों के नीचे एक बहुत ही छोटा और सीलन भरा अंधेरा कमरा है। उसे कमरे के दरवाजे पर हमेशा एक जाली लगी रहती थी। एक दिन जब गीता उस कमरे के पास से गुजरी, तो उसने अंदर जो देखा, उसे देखकर उसका हृदय कांप उठा। उस अंधेरे कमरे में जमीन पर एक महिला सिकुड़ कर बैठी थी। उसके बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे, शरीर पर कई दिन पुराने और फटे मैले कपड़े थे। वह महिला जमीन पर पड़े एक सूखे टुकड़े को जानवरों की तरह चबा रही थी। गीता घबराकर सार्थक के पास गई। सुनिए, वो सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे कमरे में कौन है? वो महिला उस दयनीय हालत में क्यों है? सार्थक ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए बोला, गीता, तुम उस कमरे की तरफ कभी मत जाना। वो मेरी बड़ी भाभी यानी भैया गजराज की पत्नी नर्मदा है। वो पिछले 20 सालों से पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती और हिंसक हो जाती है। भैया ने उन्हें बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसलिए उन्हें उस कमरे में बंद रखा जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। गीता को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। एक इंसान को, वो भी एक घर की बड़ी बहू को, इस तरह जानवरों की तरह एक अंधेरी कोठरी में कैसे रखा जा सकता है? धीरे धीरे गीता ने ध्यान दिया कि गजराज सिंह अपनी पत्नी नर्मदा के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार करते थे। हवेली के नौकर भी नर्मदा को दूर से ही बासी खाना या सूखी रोटियां जमीन पर फेंक कर आ जाते थे, जैसे किसी आवारा कुत्ते को रोटी डाली जाती है। एक दिन हवेली में व्यापार को लेकर गजराज सिंह का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वे गुस्से में आग बबूला होकर घर लौटे। उनका सारा गुस्सा हमेशा की तरह उस बेबस नर्मदा पर फूट पड़ा। इस पागल और मनहूस औरत की वजह से मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। जब से इस घर में आई है, इसने मेरा जीवन नरक कर दिया है। आज के बाद इस पागल को कोई खाना नहीं देगा। इसे भूखे पेट मरने दो, कभी इस घर में से मनहूसियत खत्म होगी। गजराज सिंह ने पूरे घर के सामने गरजते हुए आदेश दिया। सार्थक ने सिर झुका ली। हवेली के नौकरों की भी हिम्मत नहीं थी कि वे गजराज के खिलाफ जाएं। अगले 2 दिनों तक नर्मदा को अन्न का एक दाना नहीं दिया गया। गीता से यह अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके संस्कार उसे यह अनुमति नहीं दे रहे थे कि उसके घर में कोई इंसान भूखा तड़पे और वह 56 भोग खाए।
तीसरी रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, गीता दबे पांव अपनी रसोई में गई। उसने अपने हिस्से की ताजी रोटियां, दाल और थोड़ी सी खीर एक साफ थाली में निकाली। वह डरते डरते उस सीलन भरे कमरे की जाली खोलकर अंदर गई। नर्मदा जमीन पर निढाल पड़ी थी। भूख के कारण उसकी आंखें धंस चुकी थी। गीता ने बहुत ही कोमलता से नर्मदा के कंधे पर हाथ रखा। भाभी जी उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। नर्मदा ने डर कर खुद को पीछे खींच लिया। वह गीता को ऐसे देख रही थी जैसे गीता उसे मारने आई हो, लेकिन खाने की महक से उसकी भूख जाग उठी। गीता ने अपने हाथों से रोटी का एक निवाला तोड़ा और नर्मदा के मुंह के पास ले गई। नर्मदा के कांपते हुए हाथों ने गीता का हाथ पकड़ लिया और वह भूखे बच्चे की तरह उस निवाले को खाने लगी। वह खाती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। 20 सालों में पहली बार किसी ने उसे इतने सम्मान और प्रेम से खाना खिलाया था। उस रात के बाद यह सिलसिला रोज का हो गया। गीता रोज रात को छुपकर अपनी जेठानी को भरपेट और ताजा खाना खिलाती। वह धीरे धीरे नर्मदा के उलझे हुए बालों को संवारती, उसे साफ पानी से नहलाती और उसके फटे कपड़ों की जगह उसे अपनी साफ सूती साड़ियां पहनाती। गीता के इस प्रेम और निस्वार्थ सेवा का एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो नर्मदा 20 सालों से एक हिंसक जानवर की तरह रहती थी, उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति और समझदारी नजर आने लगी थी। वह गीता को देखते ही मुस्कुराती थी। गीता को अब यह विश्वास होने लगा था कि नर्मदा पागल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई ऐसा गहरा सदमा बैठा है जिसने उसे खामोश कर दिया है। इस तरह लगभग 3 महीने बीत गए। गजराज सिंह को लगता था कि नर्मदा अब तक भूख और कमजोरी से मरने वाली होगी, लेकिन जब भी वे उस कमरे की तरफ से गुजरते तो नर्मदा को पहले से ज्यादा स्वस्थ और साफ सुथरा देखकर हैरान रह जाते। लेकिन उन्हें गीता की इस छुपी हुई सेवा के बारे में कुछ पता नहीं था। एक रात सावन की भयंकर बारिश हो रही थी। गीता रोज की तरह खाना लेकर नर्मदा के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही गीता ने कमरे का दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। नर्मदा अपने बिस्तर पर नहीं थी। कमरा खाली था। गीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर गजराज को पता चला कि नर्मदा कमरे से बाहर है, तो वे पूरे घर में कोहराम मचा देंगे। गीता ने अपनी लालटेन की रोशनी को कमरे के चारों तरफ घुमाया। तभी गीता की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर लकड़ी के जले हुए कोयले से कुछ आकृतियां उकेरी गई थी। गीता ने जब ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई आड़ी तिरछी रेखाएं या पागलपन में बनाई गई चित्रकारी नहीं थी। वह पूरी हवेली का एक बहुत ही सटीक और बारीक नक्शा ब्लूप्रिंट था। उस नक्शे में हवेली के हर कमरे, हर दालान को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया था और उस नक्शे के बिल्कुल अंत में हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक पुराने और सूखे कुएं की तरफ एक तीर का निशान बना हुआ था। उस कुएं के पास कोयले से 3 बड़े-बड़े क्रॉस एक्स के निशान बनाए गए थे। गीता का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक पागल औरत इतना सटीक नक्शा कैसे बना सकती है? यह नक्शा नहीं, यह एक संदेश था। नर्मदा उसे कुछ बताना चाहती थी। गीता ने बिना एक पल गंवाए लालटेन उठाई और उस भयंकर बारिश में हवेली के पिछले हिस्से की तरफ निकल पड़ी। पिछला हिस्सा बिल्कुल वीरान था। वहां वहीं पुराना और सूखा कुआं था। इसका इस्तेमाल पिछले कई सालों से बंद था। गीता कांपते कदमों से उस कुएं के पास पहुंची। कुएं के पास की जमीन की मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई लग रही थी, जैसे गीता ने उसे हाल ही में खोदा हो जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोदा हो। गीता ने लालटेन जमीन पर रखी और पास पड़े एक पुराने लोहे के सरिये से उस उखड़ी हुई मिट्टी को खोदना शुरू किया। बारिश के कारण मिट्टी नरम थी। कुछ ही देर खोदने के बाद गीता के लोहे के सरिये से कोई धातु की चीज टकराई। गीता ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक बक्सा गड़ा हुआ था। गीता ने जोर लगाकर उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक का ताला बहुत पुराना होने के कारण गल चुका था। गीता ने पत्थर मारकर उस ताले को तोड़ दिया और संदूक का ढक्कन खोला। लालटेन की रोशनी में संदूक के अंदर जो चीजें रखी थी, उसे देखकर गीता की रूह कांप उठी और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। संदूक के अंदर एक लाल रंग की पुरानी डायरी थी, जिस पर खून के कुछ सूखे हुए दाग लगे थे और उस डायरी के नीचे सरकार की मुहर लगे हुए कुछ बहुत ही पुराने और पक्के कानूनी दस्तावेज स्टैम्प पेपर रखे हुए थे। गीता ने कांपते हुए हाथों से वह लाल डायरी खोली। डायरी के पहले ही पन्ने पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा था, मैं नर्मदा सिंह यह डायरी अपने होशो हवास में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। गीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे गीता उस डायरी को पढ़ती जा रही थी,
20 साल पुराना एक ऐसा खौफनाक और घिनौना सच उसके सामने बेनकाब हो रहा था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। डायरी में लिखा था, गजराज मेरे पति नहीं है और न ही वो सार्थक के सगे बड़े भाई हैं। यह पढ़ते ही गीता का दिमाग सुन्न हो गया। डायरी में आगे लिखा था, मेरे सगे पति और सार्थक के असली बड़े भाई का नाम देवराज था। गजराज तो मेरे ससुर जी का एक दूर का अनाथ भतीजा था। इसे उन्होंने तरस खाकर इस हवेली में शरण दी थी। मेरे ससुर जी बहुत ही रईस थे। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपनी सारी करोड़ों की संपत्ति और यह हवेली मेरे पति देवराज और छोटे भाई सार्थक के नाम कर दी। उन्होंने गजराज को केवल जीवन यापन के लिए एक छोटा सा हिस्सा दिया। यह बात गजराज को बर्दाश्त नहीं हुई। आज से ठीक 20 साल पहले जब सार्थक केवल 5 साल का था, गजराज ने दौलत के लालच में आकर मेरे पति देवराज को जहर देकर मार डाला और उसने सबको यह बताया कि देवराज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। गीता के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बारिश की बूंदें डायरी के पन्नों पर गिर रही थी। मैंने गजराज को वो जहर मिलाते हुए देखा था। डायरी में आगे लिखा था, गजराज को जब पता चला कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ तो उसने एक रात मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में एक भयंकर रासायनिक तेजाब केमिकल डाल दिया, जिससे मेरी आवाज हमेशा के लिए चली गई और मेरे गले की नसें जल गई। मैं तड़प रही थी और फिर उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। मेरे सिर पर गहरी चोट आई और मैं महीनों तक कोमा में रही। जब मुझे होश आया तो गजराज ने पूरे गांव में और छोटे के से सार्थक के दिमाग में झूठी कहानी भर दी कि मैं अपने पति की मौत के सदमे से पागल हो गई हूँ और मेरी आवाज जा चुकी है। उसने मुझे हमेशा के लिए उस अंधेरे कमरे में जानवरों की तरह कैद कर दिया ताकि मैं कभी किसी को उसका सच न बता सकूं। उसने मेरे पति की असली वसीयत छिपा दी और जाली कागजात बनाकर खुद को इस पूरी रियासत का मालिक बन बैठा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था, जिस पर लिखा था, मैंने अपनी आवाज खोलने से पहले अपने ससुर जी की वह असली वसीयत इस पुराने कुएं के पास गाड़ दी थी। अगर मैं जिंदा नहीं बची तो जो भी इस डायरी को पढ़े वह मेरे मासूम देवर सार्थक को उसका हक दिलवाए और उस राक्षस गजराज को सजा दिलवाए। गीता फूट फूट कर रोने लगी। वह जिस जेठानी को 20 सालों से पागल और हिंसक समझ रही थी, वह तो साक्षात एक देवी थी जिसने एक बहुत बड़ा और खौफनाक राज अपने सीने में दफन कर रखा था। गजराज एक जेठ नहीं बल्कि एक दरिंदा और एक कातिल था जिसने अपने ही भाई को मार डाला और उसकी पत्नी का जीवन नरक बना दिया। इतनी रात में तुम इन मुर्दों की हड्डियों में क्या खोज रही हो गीता? अचानक पीछे से एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। गीता ने झटके से मुड़कर देखा। सामने गजराज सिंह खड़ा था। उसके हाथ में एक भारू फावड़ा लोहे का औजार था और उसकी आंखों में खून सवार था। तुझे इस राज को मिट्टी में ही दफन रहने देना चाहिए था गीता। मैंने 20 सालों तक उस औरत को जिंदा लाश बनाकर रखा ताकि कोई यह सच न जान सके, लेकिन तूने अपने झूठे दया धर्म के चक्कर में अपनी ही मौत को दावत दे दी है। अब मैं तुझे भी इसी कुएं में गाड़ दूंगा और सार्थक से कह दूंगा कि तू किसी के साथ भाग गई है। गजराज ने फावड़ा हवा में उठाया और गीता की तरफ पूरे जोर से वार करने के लिए दौड़ा। गीता डर के मारे चीख पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अंधेरे से एक आकृति चीते की फुर्ती से बाहर निकली और उसने गजराज के हाथ को पूरी ताकत से पकड़ लिया। वह नर्मदा थी। नर्मदा, जिसे सब कमजोर और पागल समझते थे, आज उसके अंदर एक साक्षात चंडी का रूप जाग उठा था। गीता के दिए हुए भोजन और प्रेम ने उसके शरीर में जो ताकत भरी थी वह आज द्वारा बहकर फूटी थी। नर्मदा ने अपनी पूरी ताकत से गजराज को धक्का दिया। गजराज संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। नर्मदा ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और गजराज के सिर पर दे मारा। गजराज दर्द से चीखता हुआ वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गीता की चीख सुनकर और बाहर का शोर सुनकर सार्थक भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जब उसने गजराज को जमीन पर लहूलुहान पड़े देखा और गीता के हाथों में वह डायरी और वसीयत देखी तो वह सन्न रह गया। गीता ने रोते हुए वह लाल डायरी सार्थक के हाथों में सौंप दी। पढ़िए इसे सार्थक जी। जिस इंसान को आप अपना भगवान मानते थे वो आपके सगे भाई का कातिल है और जिस भाभी को आप पागल समझते थे वो 20 सालों से इस राक्षस का जुल्म सह रही थी। सार्थक ने जैसे जैसे डायरी पढ़ी उसकी आंखों में आंसुओं की जगह भयंकर क्रोध ने ले ली। उसने आगे बढ़कर गजराज का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया। तूने मेरे भाई को मारा, तूने मेरी भाभी की आवाज छीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सार्थक पागलों की तरह गरज रहा था। गीता ने सार्थक को रोका और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां हवेली पहुंच गई। पुलिस ने उस लाल डायरी, असली वसीयत और गजराज के जुल्म के सारे सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस गजराज को हथकड़ियां पहनाकर ले जा रही थी तो गजराज का सारा घमंड और अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वह भीख मांग रहा था, लेकिन आज उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात के बाद हवेली का वो अंधेरा कमरा हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। सार्थक और गीता ने नर्मदा को हवेली के सबसे बड़े और सुंदर कमरे में रखा। उन्होंने नर्मदा का इलाज शहर के सबसे बड़े चिकित्सकों से करवाया। नर्मदा की आवाज तो वापस नहीं आ सकी, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था। वह अब उस घर की मालकिन थी
और गीता को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। दोस्तों, जीवन में खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होती। जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर लेता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी गीता जैसी निस्वार्थ आत्मा को भेज ही देता है, जो बुराई के उस तिलिस्म को तोड़कर रख देती है। प्यार का एक निवाला और सच्ची सेवा बड़े से बड़े मानसिक घावों को भर सकती है। घमंड चाहे जितना भी ऊंचा हो, सत्य की बुनियाद के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अगर आज इस मर्म स्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बेबसों का सहारा बने, निस्वार्थ प्रेम करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।